गोविंद सिंह ने लगाया है कि राजा पटेरिया को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। आगे बढ़ते और अब दिखाते हैं आपको खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पाकिस्तान पर भारत की जीत के 51 साल देश मना रहा है। 1971 की जीत का विजय दिवस। रक्षा मंत्री और तीनों सेना के प्रमुख ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। तवांग में झड़प के बाद भारतीय सेना नियंत्रण में पूरा मामला। पूर्वी कमान के कमांडर बोले, पीएलए ने लांघी थी एलएसी, हमने उन्हें रोका। यूएन में 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान को भारत की दूसरी फटकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, नहीं होने देंगे 1 और 26-11। आतंकवाद पर पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जयशंकर ने दिया करारा जवाब। बोले, आतंकवाद पर सवाल पाकिस्तान के मंत्री से पूछें, ना कि भारत से। जयशंकर के लादेन वाले प्रहार से बौखलाया पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो ने लांघी मर्यादा। पीएम मोदी के खिलाफ की अपमानजनक टिप्पणी। भारतीय वायुसेना के सैन्य अभ्यास का आज दूसरा दिन। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स नेपाल के साथ करेगी सैन्य युद्धाभ्यास। एमपी में अब सरकार रखेगी धर्मांतरण का पूरा रिकॉर्ड। धर्म परिवर्तन करने वालों को 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को देना होगा घोषणा पत्र। जारी की गई धार्मिक स्वतंत्रता नियम 2022 की अधिसूचना। मध्य प्रदेश में आज भी प्रभावित रहेंगी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। प्रदेश भर में 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन। नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन। मिशन 2023 के लिए कमलनाथ ने की एक और चुनावी घोषणा। कांग्रेस सरकार बनने पर राम वनगमन पथ का निर्माण कार्य शुरू करने का वादा। शिवराज सरकार पर प्रोजेक्ट बंद करने का लगाया आरोप। आदिवासी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगी है याचिका। 58% आरक्षण रद्द करने के आदेश को दी गई है चुनौती। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने फिर दिया कायराना करतूत को अंजाम। मुखबिरी के शक में ग्रामीण को अगवा कर उतारा मौत के घाट। मालेवाही चौक पर शव के साथ फेंके पर्चे। दतिया जिला जेल में कैदी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बेटे और पत्नी की हत्या के आरोप में था बंद। बैरक में लटका मिला शव। डिंडौरी में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रीतम सिंह राजपूत को नोटिस जारी। 15 दिन की जेल काट कर आए रेप के आरोपी। दामाद को अतिथि शिक्षक बनाने पर कार्रवाई। रायपुर में युवा कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन। सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। बीटीआई ग्राउंड में सरस मेले का भी शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। महासमुंद में सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात जारी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद विकास कार्यों का लेंगे जायजा। रायपुर में युवा कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। एमपी में G20 की बैठकों की तैयारी में जुटी शिवराज सरकार। 5 मंत्रियों की कमेटी का किया गठन। सभी पर व्यवस्था की निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी। गुना में बागियों को बीजेपी ने दिखाया बाहर का रास्ता। नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत 6 पार्षदों को पार्टी से किया निष्कासित। निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हारने का आरोप। इंदौर में आई 3 फीट की पुंगनूर गाय। पुंगनूर गाय के दूध से होता है तिरुपति बालाजी का अभिषेक। दुनिया की सबसे छोटी गाय में शुमार पुंगनूर गाय की प्रजाति भारत में हो रही विलुप्त। सरगुजा के अंबिकापुर एसडीएम पर जमीन का डायवर्जन रोकने पर 6 लाख रुपए का जुर्माना। शिकायत के बाद लोक अदालत ने सुनाया आदेश। 30 दिन में अदा करनी होगी जुर्माने की राशि। सूरजपुर के एक छात्रावास में 2 दिन में 3 छात्र बेहोश। डॉक्टरों ने किसी तरह की बीमारी से किया इनकार। अधिकारियों ने छात्रावास का किया निरीक्षण। रीवा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कोचिंग से घर जा रहे छात्र को रौंदा। छात्र की मौके पर मौत। चालक फरार। पुलिस कर रही मामले की जांच। खरगोन के प्रेमनगर में अनूठी शादी। बछड़े और बछिया की कराई शादी। दोनों परिवारों ने निभाई सारी रस्में। रिश्तेदार और गांव के लोग हुए शादी में शामिल। कोरिया जिले के जनकपुर में वन विभाग ने की कार्रवाई। जनकपुर परिक्षेत्र में हटाया अतिक्रमण। 13 निर्माणाधीन भवनों को किया जमींदोज। भू माफिया और स्थानीय लोगों में हड़कंप।
मंदसौर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर। ग्वालियर में 2 बैंकों से 2.5 लाख रुपए कैश काउंटर से चोरी करने वाला शातिर आरोपी पुनीत गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अशोकनगर में जैन समाज ने निकाला मौन जुलूस, समेत शिखर को पर्यटन स्थल की जगह तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग। पर्यटन स्थल घोषित होने से मांस मदिरा की दुकानें खुलने का हवाला। इंदौर में नगर भ्रमण पर निकले रणजीत हनुमान, प्रभात फेरी में लाखों की तादाद में जुटे श्रद्धालु। सोने के रथ पर सवार होकर बाबा रणजीत ने किया नगर का भ्रमण। बिलासपुर के गुड़ी गांव में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की टक्कर में 2 की मौत, 1 शख्स की हालत गंभीर। मुरैना के निजी होटल में टला बड़ा हादसा, समय रहते होटल कर्मचारियों ने बुझाई सिलेंडर में लगी आग। स्टेशन रोड थाना इलाके की घटना। रायगढ़ में 48 घंटे के अंदर महिला की हत्या का खुलासा, प्रेमिका को मौत के घाट उतारने वाला प्रेमी गिरफ्तार। बड़वानी में स्व सहायता समूहों पर एसडीएम की कार्रवाई, 15 स्व सहायता समूहों का अनुबंध किया समाप्त। मेन्यू अनुसार समय पर भेजने न देने पर एक्शन। ग्वालियर में किला गेट पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लगाई जन चौपाल, स्थानीय लोगों और दुकानदारों की सुनी शिकायतें। बलरामपुर में मजदूरी के भुगतान के लिए भटक रही महिलाएं, वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। अब तक 50 दिन की मजदूरी का नहीं हुआ भुगतान। कोरबा में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 ट्रकों की भिड़ंत में ड्राइवर की मौत, हादसे में 3 लोग घायल। अग्नि 5 का कामयाब टेस्ट, 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार सकती है मिसाइल। मौका आने पर चीन पाकिस्तान से लेकर आधी दुनिया तक को बना सकती है निशाना। फिल्म पठान पर विवाद के बीच शाहरुख खान का बयान, कहा हम हर हाल में पॉजिटिव रहेंगे। साधु संतों ने जताई नाराजगी, बोले फिल्म जिस थिएटर में लगे उसे फूंक दो। बिहार में जहरीली शराब मामले में नया मोड़, मशरक थाने में जब्त स्प्रिट के चोरी होने की आशंका, शक के घेरे में कई पुलिस वाले। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने राजौरी जम्मू हाईवे पर लगाया जाम। दिल्ली शराब घोटाले में नामजद 7 आरोपियों को अदालत का समन, दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने 3 जनवरी को पेश होने को कहा। विधायक पूजा पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, बोली दूसरी अदालत में होने की वजह से नहीं पहुंच पाई कोर्ट। अतीक अहमद के खिलाफ दूंगी गवाही। मुंबई पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से लाता था शख्स, मामले की जांच जारी। यूक्रेन पर रूस के हमले को अमेरिका ने बताया संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन, कहा रूस को यूएनएचआरसी से सस्पेंड करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। रूस को अलग थलग करने पर रहेगा फोकस। यूक्रेन की सेना को जर्मनी में हथियार चलाने का प्रशिक्षण देगा अमेरिका। पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट्रिक राइडर के मुताबिक हर महीने 500 यूक्रेनी सैनिकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द करेंगे उप सहारा अफ्रीका का दौरा, कहा अफ्रीका से संबंधों को मजबूत करने को लेकर गंभीर हूं। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में नाकाम। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर को पद से हटाए जाने के न्यायालय के फैसले का लोगों ने किया विरोध, सड़कों पर लोगों ने जमकर की नारेबाजी। चीन के हैंजुआन प्रांत में बढ़ते कोरोना केस से लगातार बदतर हुए हालात, कोविड के इलाज के लिए अस्पतालों में जगह नहीं, पार्किंग में ही किया जा रहा इलाज। अमेरिका के उत्तरी राज्यों में भारी बर्फबारी, मिनेसोटा में बर्फीले तूफान जैसे हालात, साउथ डकोटा में ठप हुआ यातायात। अमेरिका के लुइसियाना के बाद मिसिसिपी में भी आया तूफान, निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान।
लुइसियाना में 40,000 घरों की बिजली गुल। स्पेन में भारी बारिश से आया सैलाब। मैड्रिड में मेट्रो स्टेशन में भरा कमर तक का पानी। रेल सेवा भी बुरी तरह प्रभावित। मोरक्को से हारकर फुटबॉल विश्व कप से बाहर होने के बाद पुर्तगाल के कोच फर्नांडो सैंटोस ने दिया इस्तीफा। 1-0 से मोरक्को के खिलाफ मिली थी हार।